हृदय में विराजमान संत समाज तथा माताओं, देवियों, हमारे भक्ति प्रेमी सखा भाई बंधुओं, आप लोगों को चरणों में मेरा त्रियवार शाहे बंदगी, शाहे बंदगी, शाहे बंदगी। अभी बहुत अच्छे से हमारे बीच भाई कह रहे थे कि असम चाहे हो, चाहे बंगाल हो, चाहे चारों दिशा के हम भी आप लोगों के जगाने के लिए हम भी एक इसी मार्ग में चुने हैं। तो साधु कोई जगह का नहीं होता है, साधु तो जहाँ हुआ वहीं का साधु होता है। उसी प्रकार से आप लोगों से भी हम यही निवेदन करेंगे, जो अपने सद्गुरु के दरबार में जो आप लोग आते हैं, अच्छे ज्ञान लेते हैं, उस विचार पे अमल करिए। और सभी साधु हैं यहाँ पे, ऐसा नहीं कहेंगे कि हमारे विराजमान जो है कोई साधु नहीं है। सिर्फ मन को, विचार को आप लोग अच्छी तरह से उसको शुद्ध कर लीजिए, वही साधु हैं। तो मैंने थोड़ा सा ये विचार रखा है, लेकिन अब अच्छी विस्तार भाव से हम कुछ आप लोगों के सामने ठोस विचार रखेंगे। अगर इसमें कोई किसी भी प्रकार की अगर भूल होती है तो हमें अपना बहन, बेटी, भाई जो आपको अच्छा लगे उस हिसाब से हमें क्षमा कर दीजिएगा। गुरु की कीजिए बंदगी, कोटि कोटि प्रणाम। कीट न जाने भृंग को, गुरु कर ले आप समान। गुरु बिन ज्ञान उपजै, नहीं अज्ञान विनाश। बंदो गुरुवर देव को, जिन भ्रमता मनाश। ये हमारे गुरु का छोटा सा चरण वंदना था। हम आपको एक बीजक का साखी रखेंगे, उस साखी के ऊपर संत गुरुजनों का जो विचार होता है वही हम आप सब लोगों के सामने विचार रखेंगे। कि मानुष तेरा गुण बड़ा, मांस नावे काज। हार न होते आवरण, त्वचा न बाजन बाज। तो मानुष तेरा गुण बड़ा, सदगुरु कबीर साहेब इस बीजक पे बहुत अच्छी तरह से अपने इस पे विचार रखे हैं। तो इस विचार को आप लोग भी जहाँ तक सके उस चीज़ को ग्रहण करें, और जहाँ नहीं आए तुरंत उसको निकाल के बाहर फेंकें। तो मानुष तेरा गुण बड़ा। आज मानस, हम भी मानस हैं, आप भी मानस हैं। मानस में कोई प्रकार की भेदभाव नहीं है। इसमें ना ही नर आती है, ना ही नारी आती है। लेकिन इसी प्रक्रिया को हमें अपने अंतर्घट में जानना होगा। जब हमारी, थोड़ा सा एक पहली है अलग से मैं कहती हूँ, अगर हमारी माताएं देवी जननी है तो हमारे पुरुष क्यों नहीं है? वो भी पिता का रोल करते हैं। लेकिन ये अनादिकाल से बना हुआ एक ऐसा सिस्टम है जो हम इसके खिलाफ नहीं जा सकते। अगर जाएंगे फिर वही घिसी पीटी, वही रामायण शुरू हो जाती है। लेकिन हम जब सत्संग भाई हैं, हम संत गुरुजनों के चरण में हैं, तो उस भेदभाव को हमें जड़ से मिटाना होगा। तब हमें एक ही समभाव, समदृष्टि से विचार करना होगा कि ना ही हम नर हैं, ना ही हम नारी हैं, ना ही आप स्त्री हो, ना ही हम पुरुष। हम एक सतगुरु संत सम्राट कबीर साहेब के बंदा हैं। तो इस प्रकार से है जगत जननी देवियों, आप लोगों से नम्र भाव से मेरा प्रार्थना है कि आप भी एक संत बनिए। भले आप घर में हैं, भले दफ्तर में हैं, भले हाउसवाइफ हैं, चाहे एक हमारे राधा साहेब जैसे विराजमान एक आसन पे, तो समझिए आप वही हैं। ठीक है, हम लोग का कर्म के हिसाब से हम लोग अपनी जगह पे, लेकिन मन का कर्म हमेशा श्रेष्ठ बनाइए। इसीलिए कहा है कि मानुष तेरा गुण बड़ा, मांस नावे काज। हार न होते आवरण, त्वचा न बाजन बाज। इस ना देह का कुछ अलंकार बन सकता है, ना गहना बन सकता है, ना जहरात बन सकता है। ये सिर्फ किस काम आ सकता है? इससे अच्छे तो पशु अच्छे हैं, फिर भी हम इसी के पीछे लगे हुए हैं। देखिए तो दिन रात लगे हुए हैं, हमें कोई नियम नहीं है। हमसे अच्छे तो पशु हैं, वो ऋतु को जानते। हम
क्या है? किस चीज में गणतरी करेंगे? ना ही हमारे पास नियम है, ना ही हमारे पास नीति है, ना ही हमारे पास धर्म है। वो हैवान आ जाता है तो फिर हम किसी को नहीं देखते हैं। अरे यहाँ पे संत गुरुजनों को भी नहीं छोड़ते हैं। तो इसीलिए इस चीज को जगाने के लिए हमें नारियों यानी हमारे जननी जो हमारी देवी है उनको जागरूक होना होगा। जैसे अगर मानव बनना है तो आप भी मानव है, वो भी मानव है, आप में उनमें कोई अंतर नहीं है। इस देव की गंदगी पिटेड़ा है, जहाँ देखो वहाँ गंदगी निकलती है। लेकिन अगर सत्य पुरुष सत्य के संग करने से तो हम एक हाथों से सेवा करना, पैर से चल के संत गुरुजनों के सेवा करना, कान से अच्छे अच्छे शब्द सुनना, नाक से अच्छे अच्छे सुगंध लेना, आँख से हम संत गुरुजनों को देखना, यही हमारा सही नित्य कर्म और धर्म है। तो मानुष तेरा गुण बड़ा, गुण आपका, आप अच्छे कर्म करोगे तो गुण काम आएगा। ये मांस का लोथड़ा काम आने वाला नहीं। हम चेहरे से भले न काली हैं, 3 फुट के हैं चाहे 2 फुट के हैं, बात सही के सही बता रहे हैं, लेकिन हमारा गुण काम आएगा। हम भले पूरे ऐश्वर्या राय ब्यूटीफुल पुनः पूरा वर्ल्ड के हैं और काम किसी का नहीं, किसी का हाव नहीं, किसी का भाव नहीं, अभिमान में डूबे हुए हैं। 9,000 का क्रीम लगाएं, 5,000 का लाली लगाएं और हमारे पास साधु संत गुरुजनों का चरण में न जाएं तो वो अच्छा कि ये अच्छा? हे हमारे माताओं, हे हमारे देवियों, हे हमारे संत गुरुजन भाइयों, अगर सही जीवन जीना है तो आचरण करिए। यहाँ प्रोफेसर भी होंगे, कलेक्टर भी होंगे, डीएसपी भी होंगे, एसपी भी होंगे, बिकॉज ओनली फॉर ऑन फोकस नाउ डिसिप्लिन। और डिसिप्लिन ये हमारे हर शंका का समाधान है। हम भी अगर डिसिप्लिन में नहीं रहेंगे तो हमें कौन पूछने वाला है, बताइए। अगर हम उसी प्रकार से हम अपने कर्म पे यानी हम अपने गुण पे, गुण को निभाना है। जैसे 5 मिनट का टाइम लेंगे, बहुत एक कहानी सुनाते हैं, कहानी का फिर हम दृष्टांत उसका मेन महत्व का वो भी हम बता देंगे। अकबर थे, है ना, अकबर के सबसे प्रिय बीरबल जी थे। बीरबल, उनमें इतना गुण भरा हुआ था, इसलिए उनका महत्व, हिंदू थे फिर भी उनको अकबर क्यों इतना अपनाए, अपने दिल से प्रिय लगाएं? क्योंकि वो बहुत शातिर थे। वो राजा के जैसे राजा जैसा, प्रजा के साथ प्रजा जैसा, उसी प्रकार वो बीरबल में ये गुण था। तो उनकी जो पत्नी थी अकबर की, वो बहुत उनसे ईर्ष्या कर रहे थे। बोले कि हाँ, बीरबल जी को तो बड़े मंत्री का पदवी देंगे, है तो हिंदू, लेकिन हमारा जो भाई है उनको तो आप मंत्री का पदवी दे दीजिए, ये तो हिंदू है, वो तो हिंदू है, वो तो कुछ भी करा सकता है, भाई नारायण ही है, कुछ भी कुछ आ सकता है। ऐसे तो भर देते हैं राजा लोगों का दिमाग में कचरा पेटी, है ना। तो राजा बोले नहीं बेगम साहिबा, अगर इनको परीक्षा करना है तो हम एक परीक्षा कर लेते हैं। हाँ कोई बात नहीं। तो अकबर जी बोले ठीक है, राज दरबार में पेश किया जाए। बीरबल आए, राज दरबार में पेश किया गया। तो बोले हे बीरबल, आज शाम होते होते तुझे 1 लाख मेरे दरबार में पेश करना है। जो हुक्म मेरे आका, जैसे आपकी इच्छा हो हमारे मालिक। लेकिन एक बात समझ ले बीरबल, जो मेरे आका बताइए, 1 मीटर का रस्सी तुझे मैं दूंगा, उसी से तुझे 1 लाख मेरे दरबार में पेश करना है। बेगम जी तो सुन रहे थे, बेगम जी तो बहुत खुशी हो गए, बोले कि ये बीरबल कहाँ से 1 लाख लाएगा। बीरबल तो तब अपने दिमाग का इस्तेमाल किए और गए, जा कर के देखे चारों तरफ, सड़कें देखे, सड़कें नजर घुमाए, गली गली में बोले है सिपाही इधर आ जा, चल यहाँ से जल्दी नाप ले, यहाँ से तू जल्दी एक सड़क निकाल दे। आगे गए, ए भाई चल जल्दी ये नाप ले, यहाँ से एक सड़क निकाल दे। आगे गए, चल गली में चल, वहाँ से चल नाप ले, वहाँ से एक सड़क निकाल दे। अब सरपंच आए, बनिया आए, सब उनका पैर पड़ने लगे, बीरबल जी हमको मार डालोगे क्या, सड़कें गलियाँ हैं, हमारे घर तोड़वाओगे क्या? नहीं नहीं, हमारे महाराज जी आदेश दिए हैं।
उनके अकबर जी तो ये तो नहीं बोले जी जा तोड़ फोड़ करके ला। अकबर जी तो सिर्फ यही बोले थे कि जैसे भी करके 1 लाख रुपया लाना है। तो बीरबल तो बहुत होशियार थे, बस उसी में करके सारा दिन। तब एक तो सरपंच जी बोले ये बाबू भैया ये कितना तू लेगा ले ले, आज यहाँ का सड़क मत निकाल, कोई बात नहीं। इसी में प्रकार करते करते शाम होते होते उनका 1 लाख से ज़्यादा उनका रुपया भर गया। फिर वो पेश किए अकबर के दरबार में पेश किए, तो अकबर बागबान हो गए, खुशी हो गए, क्योंकि उनको भरोसा था कि हमारा बीरबल बहुत होशियार है। और उनके बेगम देखते रह गई, फिर भी पेट नहीं भरा बेगम जी का। फिर बोले नहीं हमारे महाराज जी तो उनको जरूर कुछ किए होंगे। अकबर जी बोले बेगम हम राज हैं, हम राज में जब जाते हैं, राज सिंहासन पे बैठते हैं तो न्याय के तरफ ही देखते हैं, उसमें कोई अपना और पराया नहीं होता। फिर भी बेगम रुस गई। फिर दूसरे दिन बोले अकबर जी बताइए फिर आज हम और एक हम परीक्षा लेना है। कोई बात नहीं बीरबल जी से ले लीजिएगा। फिर दूसरे दिन राज दरबार में फिर पेश किया गया। फिर बीरबल जी को बुलाया गया, बोले कि इनको घी लाने के लिए बोलिए। अब ये तो नहीं बोले कि पूरा परात भर के लाइए, वो सिर्फ बोले कि घी लाने के लिए बोलिए। ठीक है, फिर गए बादशाह इनके पीछे, बीरबल जी के पीछे 4-5 सैनिक लगा दिए। बेगम जी का हुक्म था, डट के गए, परात उठाए, उठा करके जा करके किराने के दुकान में गए। बोले पूछे काका ये घी कैसा है? ये 500 का है भाई। वो दूसरा वाला 1000 रुपया का होगा। वो वाला वो तो शायद 3-4 हज़ार रुपया का होगा। अच्छा, तो उन्होंने अरे रुक तब तक परात ले जा करके नीचे रख दिए। अरे लगा इस पे लगा, हम देखिए कितना इसका वजन है। तब को उनका तो लेना था ही नहीं, बस वो बेचारे ले जा करके उनके परात पे रख दिए। अब तो रख के फिर बोले चलो उठा लो देखेंगे, इसका घी तो अच्छा है देखेंगे। फिर उन्होंने घी लिया नहीं, वही परात ले जा करके उन्होंने राज दरबार में पेश किए। तो बोले ये रहा हमारा परात से भरा हुआ, भरा तो नहीं घी तो लगा था ना। तो मेरा कहने का मतलब यही है कि मानुष तेरा गुण बड़ा। अगर बीरबल जैसा होशियार और विवेकवान बुद्धिशाली अगर इस पृथ्वी के ऊपर कोई व्यक्ति बन जाए तो उसको जीने के लिए उसका आनंद ही कुछ और है। इसी चीज को हर एक देवियों, माताओं, बहनों और हमारे सज्जनों, पुरुष भाइयों, आप लोगों के अंदर यही चीज डालने के लिए हम सत्संग का मेला रखते हैं। और धन्य हो हमारे राधा साहेब जी, जो आप लोगों के अंदर इनका गुण अगर आ जाए, 5 तत्वों से हमें बचना, 10 दोषों से बचना है, 8 महासद्गुणों को अपनाना है, जो सत्य, विचार, शील, दया, धीरज, विवेक, वैराग और गुरु भक्ति। चोरी, हिंसा, छल, कपट, गाली, निंदा, ये सब तो हमारे जुबान पे है। हमें वही सत्संगी भाई, हम रोज सत्संग में आते हैं, लेकिन यहाँ से जाते ही हम भूल जाते हैं कि हमें क्या करना है। अगर टाइम बहुत इम्पोर्टेंट है, अगर समय इसमें बिताना चाहते हो तो हर एक चीज को अपनाओ। खास तौर से अगर सत्य बोलना आ जाए तो असत्य अपने आप हट जाएगी, शीलता आ जाए तो अशीलता अपने आप चली जाएगी, निर्मल हो जाए तो क्रोध अपने आप भग जाए। तो इसलिए हम आप लोगों से ज़्यादा इसी चीज़ पे आप लोग विशेष से ध्यान दीजिए कि हमें करना क्या है। किसी के भाइयों और बंधुओं, किसी के अंदर में कोई क्रोध, कोई ईर्षा, कोई छल, कोई कपट ना हो, तभी आप हमारे संत गुरुजनों के हितैषी, प्रेमी भाई और साधु भी बन सकते हैं। तो हम अपने वाणी को इतने में ही विराम लेते हैं। अगर इससे कहीं हमारा खेद हो, मिस्टेक हो तो हम क्षमा चाहते हैं। प्रेम से बोलिए श्री सद्गुरु देव की जय, संत सम्राट कबीर साहेब की जय। प्रेम से बोलिए श्री राधा साहेब की जय। साहेब